में दामोदर नाम का एक बूढ़ा जोहारी रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसमें उसकी पत्नी, बेटे, बहू, पोते पोतिया सभी रहा करते थे। उसे अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार था। उन्हें साथ में रखने के लिए अपना मकान भी बड़ा कर लिया था। उन्हें भरपूर खिलाने के लिए सर्वोत्कृष्ट रसोइया को भी नियुक्त किया था। उसका नाम था चंगीलाल। चंगीलाल, देखो आज मैं ही सब्जी लेके आया हूँ, वो भी सूरन की। तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद है, आज यही बना देना। जी बाबूजी। चंगीलाल दामोदर के यहाँ पिछले 15 साल से काम करता आ रहा था। उनका रिश्ता बिल्कुल बाप बेटे जैसा हो गया था। इसके पीछे का कारण था दामोदर का बड़ा परिवार, जिसे देखकर कोई भी रसोइया वहाँ पर काम करने के लिए मना करता था। चंगीलाल टिका रहा और हमेशा परिवार की सेहत का ध्यान देता था। परंतु अब चंगीलाल के मन में छल के बीज उगने लगे थे। एक दिन बाजार में चंगीलाल दूसरे घर के नौकरों से बातें करने लगा। चंगीलाल भैया, आपको पता है मैंने मेरे सेठ को कल 20 रुपए का चूना लगाया, वो भी बिना पता चले। दामोदर साहब तो बड़े दयालु है, फिर आप कभी ये सब क्यों नहीं करते? हाँ भाई चंगू, तुम्हें भी तो थोड़ी कपट सीख लेनी चाहिए, आखिर तुम्हारी भी तो जिंदगी है। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? बाबूजी ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तो मुझे कपट सीखने की क्या जरूरत? यही तो बात है। चंपू, तुम ही समझाओ इन उल्लू भाई साहब को। देखो चंगी, तुम जितना टिके हो उस घर में, उतना आज तक कोई नहीं टिका है। तुम्हें जितने पैसे मिल रहे हैं उनसे ज्यादा के तुम हकदार हो, तो क्यों ना उनके थोड़े पैसे खुद के पास बचा लिया करो। वैसे भी तुम इतने सभ्य हो कि पैसे तो तुम मांगोगे नहीं, और तो और तुम्हारा भी तो सुख दुख है ना। चंगीलाल के इसी कमजोरी को उसके कपटी दोस्त ने जान लिया। चंगीलाल ने उस बात को वहीं पर खत्म कर दिया और घर चला गया। उस रात खाना बना के उसने सभी घर वालों को परोस दिया। सभी परिवार वाले खाना खाने लगे और चंगीलाल रसोई में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था कि तभी दामोदर के एक छोटे पोते ने कहा, दादाजी, चंगू चाचा हर रोज ही फीकी दाल परोस के काम खत्म कर लेते हैं। इन्हें कुछ तीखा बनाना नहीं आता क्या? लगता है तुम्हारे चंगी चाचा मेरे तरह ही बूढ़े हो गए हैं। इस बात पर सभी हंसने लगे। दामोदर अपने पोते पोतियों से ऐसे ही मजाक किया करता था ताकि वो स्वस्थ खाना बिना किसी जिद के खा लिया करे। चंगीलाल भी इस बात से अच्छे से परिचित था, परंतु आज उसे इस बात का बुरा लग रहा था। खाना हो जाने के बाद बर्तन धोते हुए चंगीलाल, ना जाने क्या आनंद मिलता है बाबूजी को हमेशा मेरा मजाक बनाने में। करता हूँ, कैसी भी तबीयत हो खाना पकाता हूँ, और इसका ये सिरा मिलता है। चंगीलाल के दिल में द्वेष के कांटे उभर रहे थे। अगले दिन वो बाजार में सब्जी खरीदने के लिए चला जाता है। आज उसने सब्जी लेने में किफायत अपनाने की सोची और सस्ते में पुरानी सब्जियां ले ली। जो पैसे वापस मिले उसमें से कुछ पैसे उसने अपने पास ही रख लिए। अपने इस काम को सही ठहराते हुए चंगीलाल खुद से, थोड़े पैसे तो अपने पास रख ही सकता हूँ, वैसे तो मैं ही हूँ जो यहाँ पर टिका हूँ, और कोई होता तो कब का चला जाता। उस दिन खाना बनाने के बाद उसने सभी को खाना परोसा और उन्हें ध्यान से देख रहा था कि कहीं किसी को पता तो नहीं चलता, पर किसी को कोई कमी महसूस नहीं हुई। चंगीलाल ने राहत की सांस ली। अब उसे एक नई छूट मिल गई थी। रात में खाने के बर्तन रखते हुए चंगीलाल खुद से, अब कल से यही बासी और सस्ती सब्जियाँ ले लिया करूँगा, किफायती का किफायती और स्वाद में भी जबरदस्त। अब चंगीलाल हर रोज सस्ती सब्जियां लेने लगा और पैसे बचाने लगा। दामोदर उसे कभी भी हिसाब नहीं मांगता था, इसीलिए उसकी अच्छी खासी बचत हो जाती थी। परंतु कुछ दिनों बाद दामोदर की पत्नी को अचानक से तेज बुखार चढ़ गया और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। आज घर में दामोदर और उसकी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं था, तो दामोदर चंगीलाल को आवाज लगाते हुए, चंगीलाल, अरे ओ चंगीलाल, जल्दी इधर आ, तेरे मालकिन को पेट में दर्द हो रहा है। दामोदर की आवाज सुनकर चंगीलाल भागते हुए कमरे में आ जाता है और मालकिन को रोता देख, मालकिन, बाबूजी, ये क्या हो रहा है? मालकिन, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ।
डॉक्टर जल्द ही दामोदर के घर पहुंच जाते हैं और दामोदर की पत्नी का चेकअप करके कहते हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। ये सुनते ही दामोदर और चंगीलाल चौंक गए, पर उन्होंने डॉक्टर की हिदायत पर एम्बुलेंस को बुलाया और दामोदर की पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में अच्छे से चेकअप हो जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। दामोदर वहीं पर चिंता में बैठ जाता है और चंगीलाल उसे मानो किसी ने दिल में तीर मार दिया हो। वो अस्पताल के बाहर जाकर रोने लगता है और खुद से ये सब मेरी गलती है। उन सस्ती बासी सब्जियों के कारण आज मालकिन अस्पताल में है। अब मैं क्या करूं? कहीं मालकिन को कुछ हो ना जाए। खुद से बातें करते करते चंगीलाल रास्ते पर चले जा रहा था। उसका कहीं पर भी ध्यान नहीं था। वो अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि अचानक पास बैठा था। चंगीलाल, अब कैसा महसूस कर रहे हो? बाबूजी, मालकिन कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर मेरी तो जान ही निकल गई थी जब इन्होंने बताया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है। बाबूजी, मालकिन, ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था। बाजार में बासी और सस्ती सब्जियां लेने लगा था और कुछ पैसे बचाता था। मेरे दोस्तों की बातों में आके ना जाने कितना गलत कर दिया मैंने। दामोदर और उसकी पत्नी को चंगीलाल की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी दामोदर ने उसे माफ कर दिया और उसे मुस्कुराते हुए, चंगीलाल, गलतियों से ही इंसान बढ़ता है। और वैसे भी तेरी मालकिन अब बिल्कुल ठीक है। अब तो भी ठीक हो जा। तेरे हाथ के सूरन की सब्जी खाने को मन हो रहा है। इतना कहकर दामोदर ने खाने का डिब्बा खोला और एक निवाला खिलाते हुए चंगीलाल से, फिलहाल अपनी मालकिन के हाथ का खाना खा ले। चंगीलाल की आंखों से आंसू आने लगे और उसने ये बात समझ ली कि खून का रिश्ता ना होने पर भी कुछ रिश्ते बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। बहुत समय पहले की